नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। जो योग क्लास मैंने चला रखी है बुज़ुर्गों के लिए घुटनों की दवा, ये 30 दिन का कोर्स है। पहले मैंने कोर्स करवाया था सभी के लिए, अब है 50+ वालों के लिए। जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा हो गई है वो घुटनों की एक्सरसाइज धीरे धीरे करें। सीखने के लिए मैं धीरे धीरे करवा रहा हूँ। जब आप पक जाएंगे, जब आपको एक्सरसाइज करनी आ जाएगी, तब आप ज़्यादा कर सकते हैं। पर जो लोग सीखना चाहते हैं वो धीरे धीरे करें, क्योंकि अगर शुरुआत में ज़्यादा करोगे तो आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगा और दर्द बढ़ जाएगा। तो हम कोशिश करें पहले 10 से 20 बार करने की, और उसमें कम से कम एक सप्ताह निकालें। ऐसे नहीं कि पहले दिन 10 कर ली, फिर 20 कर ली, फिर 30 कर ली। ऐसा नहीं करना आपको। 10 या 20 इतना आप देख लीजिए। 10 होती है तो 10 कर लीजिए एक सप्ताह तक, या 20 होती है तो 20 कर लीजिए। पहले ये जो बेसिक एक्सरसाइज है ना, उसको ठीक करें, उसकी आदत डालें। ये देखें कि मेरे खिंचाव तो नहीं आया है। कल मैंने एक्सरसाइज की, जैसे आपने 2 दिन एक्सरसाइज की, जो मैंने बेसिक एक्सरसाइज है मैंने आपको समझाई है, खिंचाव आया है? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ये कोर्स इस वजह से करवाया है कि खिंचाव नहीं आएगा। मैं धीरे धीरे करवाऊँगा और धीरे धीरे आपको सीखनी है। सारी उम्र पड़ी है आपको एक्सरसाइज सीखने की, पर ये धीरे धीरे ही सीखनी है, ठीक है। फिर आप कितना भी कर सकते हो, आप 20 बार करो या 100 बार करो या 200 बार करो, पर सीखने की एक समय होता है। जैसे एक सप्ताह है, इसमें बेसिक एक्सरसाइज सीखेंगे, एक सप्ताह में फिर थोड़ी और ज़्यादा सीखेंगे, पर सीखेंगे और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएंगे। तो जो बेसिक एक्सरसाइज है, जैसे कल 6 करवाई थी, आज हम 7 करवाएंगे। इसका अभ्यास कर लो। जो पुराने हैं वो, उनको लगता है कि तो थोड़ी सी है, वो पुराने वाले वीडियो देख के कर सकते हैं। जैसे भाग नंबर 11 है, या 30 दिन के कोर्स में 29वां दिन है, उसमें मैंने पूरा पैकेज बना के दे रखा है आपको। जो पुराने सदस्य हैं वो उसमें कर लेंगे, और जो मेरे साथ सीखना चाहते हैं, जो नए जुड़े हमसे, या कोई बुजुर्ग है या किसी घुटनों में ज़्यादा दर्द है, तो वो मेरे साथ कर लेंगे। ये 20 बार ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। कैसे? ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इससे ज़्यादा नहीं करना है। जब मैं करवाऊँ तभी करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। ये पैरों को रिलैक्स करने के लिए। पर आप सोचेंगे कि ज़्यादा कर ले तो इससे भी हमारी मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। ये नए लोगों के लिए है। दूसरी एक्सरसाइज है, पैरों को मिला लेंगे, कमर को थोड़ा सीधा रखेंगे, हाथ अपने साइड में लगा लेंगे। पोजीशन अच्छी होनी चाहिए, करने की विधि अच्छी होनी चाहिए। पंजों को मिला के आगे की ओर लेके जाएंगे। 1 2 3 4। अब आप शुरुआत में हो ना, तो शुरुआत में कैसे करते हैं? एक ऐसे घुटने उठ जाते हैं, तो कोशिश करें घुटने ना उठें। घुटनों को अलग से ज़मीन पे सटा के रखें, और फिर करें 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 10 से 20 बार करना। मैंने 20 बार करवाई है। अगर आपसे 10 बार हो रही तो 10 बार करना। अब ये 20 बार एक सप्ताह तक 20 बार ही करनी है, मैं ज़्यादा नहीं करवाऊँगा, ठीक है। तो आदत डालनी है। 10 बार से 15 बार तक आओ, या 15 से 20 बार तक आओ, पर आपको 20 बार से ज़्यादा ये एक्सरसाइज नहीं करनी है, ये ध्यान रखना। तीसरी जो एक्सरसाइज है, 2 याद हो गई ना, इनको याद भी करना है, करने की विधि भी देखना है। तीसरी जो एक्सरसाइज है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाली। कल मैंने बताया था ये 2 प्रकार से होती है। अगर किसी के साथ साथ पैर ना घूमे तो वो अलग अलग भी घुमा सकता है। तो मैं दोनों करके बताऊंगा, आपको एक करनी है जो आपसे होती हो। अगर दोनों पैर मिला के कर सकते हो तो दोनों पैर मिला के कर लीजिए। अगर दोनों पैर अलग अलग करते हो तो अलग अलग से कर लीजिए, ठीक है। तो पहले अलग अलग करके बताता हूँ। एंटर क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी, और क्लॉकवाइज भी। अब इसमें पैर क्या करेंगे? अब आप सोचोगे दोनों पैर ऐसे कर लेंगे, ऐसे नहीं होंगे। आपसे कैसे होंगे? आप इस प्रकार से करोगे, एक पैर क्लॉकवाइज चलेगा, एक पैर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, इस प्रकार से।
पैरों को खोल के करेंगे तो, और फिर जो पैर क्लॉकवाइज चल रहा था वो पैर एंटी क्लॉकवाइज चलने लगेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन है, जिनके दोनों पैर एक साथ नहीं घूमते उनका ऑप्शन है ये। नहीं दोनों पैर साथ घूमते हैं तो एक साथ घुमा लीजिए। कैसे? क्लॉकवाइज करेंगे पहले एक, ये भी 10 से 20 बार, और ये 10 से 20 बार का मतलब ऐसा नहीं कि 20 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। एक्सरसाइज मान लो मैं बताता हूँ कि 20 बार, अगर उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होती है तो उसमें हाफ कर देना। ये 20 बार करवाते तो 20 बार का मतलब 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। या आपसे 20 बार नहीं हो पा रही तो आप कर लेना 5 बार क्लॉकवाइज 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये चीज़ें ज़रूर याद रखनी है, किसी के खिंचाव नहीं आना चाहिए। अब दोबारा का जो कोर्स का मतलब ये है कि किसी के खिंचाव नहीं आना चाहिए। अब 5 बार करेंगे हम पहले ऐसे आराम से, 1 2 3 4 5, इतना तो कर ही सकते हो। अब एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। अब जो पुराने सदस्य है वो उनको लगेगा ये तो जैसे उठ के मुंह में जीरा कहते हैं ना, कहावत है, उनको लगेगा ये तो बहुत थोड़ी है। थोड़ी आप लोगों के लिए, पर जो नए सदस्य हैं जो हमसे जुड़े हैं वो योग सीखना चाहते हैं, घुटनों की एक्सरसाइज सीखना चाहते हैं, वो इतना ही करेंगे। क्योंकि नए बंदे जब करते हैं तो मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, तो उनको थोड़ी थोड़ी करवानी पड़ती है। इस वजह से 30 दिन का कोर्स होगा, ये थोड़ा थोड़ा होगा, थोड़ा थोड़ा करके सिखाएंगे। और मैंने तभी तो कहा कि 50 प्लस वालों के लिए है ये। 50 से नीचे वाले कुछ भी कर सकते हैं, पर 50 के ऊपर वाले आराम आराम से ही करें। ठीक है, तो 3 एक्सरसाइज हो गई है पूरी। नंबर 4 एक्सरसाइज है, एक पंजा आगे करेंगे और एक पंजा पीछे करेंगे। ध्यान क्या देंगे इस पर? बस ये हिस्सा ना हिले, सिर्फ पंजा आगे पीछे हो, ये पैर हमारे स्थिर रहे। तो ये इसको भी हम 20 बार कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस प्रकार से आराम आराम से कर लेंगे। इसमें क्या ध्यान देने वाली बातें हैं, आपने अभी की है उसमें आपको कैसा लगा? उसमें आपको ये लगा कि 1 2 3 ऐसा किया है, वो ध्यान देंगे। जिसने ये एक्सरसाइज ऐसे की है वो कल ध्यान देंगे या बाद में ध्यान देंगे, या वीडियो को रिपीट कर लेना। इस प्रकार से करनी है, ये हिस्सा ऐसे ऐसे नहीं हिलेगा। ठीक है, इसमें ये ध्यान देने वाली बात है। और नंबर 5 जो एक्सरसाइज है उंगलियों को मोड़ने वाली, 5 मतलब 5 उंगलियों को मोड़ने वाली। टाइट करके मोड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, ये 20 बार ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। जितना बताऊं उतना ही करना है, अपनी ताकत नहीं दिखाना है। दिखाने का मौका मिलेगा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, फिर दिखा लेना। 5 एक्सरसाइज हो गई, ये बेसिक एक्सरसाइज है। नंबर 6 एक्सरसाइज, ये कल मैंने 10 बार करवाए तो आज भी 10 बार ही करवाऊँगा। 10 बार को आदत में लेना है। पहले पोजीशन अच्छी होनी चाहिए आपकी। 1 पैर सीधा होना चाहिए, 2 पैर हवा में होना चाहिए, यानी कि एड़ी ज़मीन पे नहीं टिकनी चाहिए, और ये हाथ बिल्कुल घुटनों के नीचे से जाना चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बार ही करना है। इसी प्रकार दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना तो कर ही सकते हो। पर ये भी दर्द करे तो इसको भी छोड़ देना है। कोई भी एक्सरसाइज दर्द करे उसको छोड़ दो। ऐसे मत सोचो कि थोड़ा दिन दर्द करेगी फिर बाद में दर्द नहीं करेगी, नहीं, वो हमेशा ही दर्द करेगी। वो दर्द कब नहीं करेगी? जब उसको छोड़ दोगे और दूसरी एक्सरसाइज आप कंटिन्यू रखोगे, फिर बीच बीच में उसको करके देखना। ठीक है, आज की जो 7वीं एक्सरसाइज है वो ऐसी है, पैर को उठा लेंगे,
और आगे तानेंगे पहले 1 2। ये डेली करने वाली एक्सरसाइज है। ये 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 10 बार ही करना है, ज़्यादा नहीं। दूसरा पैर सीधा करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस। तो आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन में हमने 7 एक्सरसाइज की है और बड़े आराम से की है, तो आप भी बड़े आराम से करना। और 3 दिन का मतलब होता है कि कुछ भी नहीं करना। मैं आपको बता देता हूँ ये बात, 3 दिन में आपको ऐसा लगेगा कि हमने कुछ किया ही नहीं। यही होता है योग। अगर पहले दिन आपको ज़्यादा करने का मौका मिले तो भी नहीं करना, क्योंकि पहले दिन आपका शरीर अलग प्रकार का होता है। जब दूसरे दिन सुबह उठते हो ना तब पता चलता है, अरे सारा शरीर अकड़ गया। तो ऐसे ही कोई भी नया काम करो उसको धीरे धीरे करो। एक्सरसाइज के माध्यम से करते हो तो भी धीरे धीरे एक्सरसाइज करो, या कोई योगासन करते हो, आसन करते हो, उसको भी धीरे धीरे करना चाहिए। या प्राणायाम भी करते हो, मान लो कपालभाति करते हो, वो भी कम करो। जैसे पहले दिन 20 स्टेप ही करो, यानी कि जो स्टेप मारते हैं ऐसे, इसको भी 20 बार ही करो, ज़्यादा नहीं करना है। नहीं ज़्यादा करोगे तो पेट की आंतड़ियाँ खिंच जाएंगी, पेट की नसें खिंच जाएंगी। तो इस प्रकार से हमें 3 दिन हो गए करते हुए, और 3 दिन में आपको लगेगा कि हमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये अच्छी बात है। धीरे धीरे करके हमने मान लो 10 बार करवाई या 20 बार करवाई, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो आप इसको महत्व नहीं देना कि मैं ठीक कब हूँगा। इसको महत्व देना कि मैं धीरे धीरे योग करूँगा और योग की आदत डालूँगा। ऐसे करने से 30 दिन में आपको आदत लग जाएगी। इस वजह से ये 30 दिन का कोर्स है 50+ वालों के लिए, और इतनी एक्सरसाइज करवाऊँगा जितनी आपसे हो सके। ये बेसिक है, ये बेसिक तो आपको रोज़ाना करनी है। और जो मेरे पुराने साथी हैं ना, वो ज़्यादा कर लेंगे। अब वीडियो के बाद में अपनी पुरानी वीडियो चला लेंगे और उसको ज़्यादा कर लेंगे, ठीक है। तो अच्छे से योग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे आ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मेरे साथी हैं, जो लोग चाहते हैं कि ये योग घर घर पहुँचे, लोगों के घुटने ख़राब हैं, सभी तक पहुँचाएँ, भाई योग सीखें, घुटनों की एक्सरसाइज सीखें, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि किसी का भला हो जाए। क्योंकि ये एक्सरसाइज कोई बताता नहीं है, सब ऑपरेशन बताते हैं घुटने का। तो घुटनों के ऑपरेशन से बचने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, ठीक है। तो आज तीसरे दिन की क्लास थी, कल फिर मिलेंगे एक चौथे दिन की क्लास लेके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।